गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने बड़े भाई के घर कुछ दिन रहने गया था। शहर की हलचल और काम के तनाव से दूर ये कुछ सुकून भरे दिन बिताने का एक अच्छा मौका था। भाभी पल्लवी दी हमेशा की तरह बहुत अपनापन और प्यार दिखा रही थी। उनके साथ बात करना, हंसी मजाक करना एक सुकून देने वाला अनुभव था। एक शाम की बात है जब भाई ऑफिस के किसी काम से देर से आने वाले थे। मैं और पल्लवी भाभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। एक गर्म कप चाय के साथ हम दोनों कुछ पुरानी बातें करने लगे। अचानक बातों का सिलसिला धीमा पड़ गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं कुछ सोच में डूबा हुआ था जब मैंने महसूस किया कि भाभी का हाथ मेरे हाथ को हल्के से छू गया है। उनका स्पर्श बेहद मुलायम था, जैसे रेशमी हवा की तरह। मैं थोड़ा अचकचा गया, लेकिन भाभी की आंखों में कोई झिझक नहीं थी। वो बस मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी अनकहे एहसास को बयां कर रही हूं। फिर धीरे से उन्होंने और करीब आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और एक पल को हम दोनों ही चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने धीमे से पूछा, अमित, अब तुम्हारा और सोनाली का कोई ट्रिप प्लान हुआ क्या? कहीं घूमने का? मैं थोड़ा चौंका, पर खुद को संभालते हुए बोला, अभी तक कुछ तय नहीं किया भाभी। सोचा था कि मनाली या फिर कोई शांत जगह जाएंगे, लेकिन सोनाली की भी जॉब बहुत बिजी चल रही है। भाभी ने मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा किया, तुम लोग कहीं घूमने जरूर जाना। समय एक दूसरे के साथ बिताना बहुत जरूरी होता है, वरना रिश्तों में दूरी आने लगती है। उनकी आवाज में एक हल्की उदासी थी। शायद वो अपने ही किसी अधूरे सपने या बीते पल में खो गई थी। मैंने भाभी की आंखों में देखा, वहां एक गहराई थी, एक छुपा हुआ दर्द जिसे वो हमेशा मुस्कान के पीछे छुपा लेती थी। उस शाम की वो खामोशी और वो छून मेरे जहन में बस गई थी। पल्लवी भाभी ने कुछ नहीं कहा, पर शायद बहुत कुछ कह गई थी। वो रात, उन अजीब से खामोश पलों के बाद, मेरे मन में कई सवाल थे। भाभी की आंखों में जो हल्का सा दर्द था, वो मुझे पूरी रात परेशान करता रहा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी उदासी का अक्स छिपा था। मैं जानता था कि भाभी ने कभी भी अपनी परेशानियां साझा नहीं की, लेकिन उस शाम की खामोशी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कुछ है जो वह कभी नहीं कह पाई होंगी। अगली सुबह भाई ऑफिस के काम से जल्दी लौटे थे और पल्लवी भाभी अपने कामों में व्यस्त हो गईं। फिर भी मेरा मन उन कुछ क्षणों के बारे में सोचते हुए नहीं रुक रहा था। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में भाभी का हाथ मेरा हाथ पकड़ने का कोई गहरा अर्थ था, या ये बस एक साधारण बात थी? मगर फिर उनका चेहरा और वे गहरे और उदास आंखें मुझे सच्चाई की ओर खींचने लगी। कुछ दिनों बाद एक शाम फिर से वही स्थिति आई, जब भाई किसी काम से बाहर थे और पल्लवी भाभी और मैं अकेले थे। हम दोनों बगीचे में बैठे थे, हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और सूरज छिपने का नाम नहीं ले रहा था। मैं उनकी तरफ देखता हुआ बोला, भाभी, आप हमेशा इतने मुस्कुराती रहती हैं, क्या आपको कभी किसी से अपनी परेशानियां बांटने का मन नहीं करता? पल्लवी भाभी ने एक लंबी सांस ली और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी लगता है कि अगर मैं अपनी परेशानी किसी से कह दूं, तो वो सब और भी बढ़ जाएगा, और फिर रिश्तों में भी दरार आ सकती है। उनकी आवाज में वह गहरी उदासी फिर से घुल गई थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि वह कुछ कहने वाली थी, कुछ हिस्सा जो वो हमेशा से दबाए रखती थी। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा, लेकिन अंदर से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि भाभी का वो गहरा दर्द क्या था। फिर उन्होंने धीमे से कहा, अमित, तुम और सोनाली का प्यार मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते हो, एक दूसरे को समझते हो। लेकिन कभी सोचा है, जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या वो प्यार हमेशा एक जैसा रहता है? मैंने थोड़ी देर उनके सवाल पर विचार किया और फिर धीरे से कहा, शायद नहीं भाभी। प्यार समय के साथ बदलता है, लेकिन जब सच्चा होता है, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर लेता है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, सच्चा प्यार शायद कभी नहीं बदलता, लेकिन कभी कभी हमें उस प्यार में खो जाने का डर लगता है, और फिर हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने किया था। उनकी यह बात सुनकर मैं और भी चुप हो गया। मुझे महसूस हुआ कि पल्लवी भाभी ने अपने भीतर एक गहरी चोट को सीने में दबा रखा था। शायद वह दर्द जो किसी और से कभी साझा नहीं किया, और शायद यह वह दर्द था जिसने उसे उन अदृश्य दीवारों के पीछे छुपा दिया था। वो शाम फिर से खामोशी में लिपटी हुई थी। पल्लवी भाभी की बातें मेरे मन में गूंज रही थी, और मुझे लगा जैसे मैं उनकी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उनकी आंखों में जो बेचैनी थी, वो अब मेरे लिए एक रहस्य बन चुकी थी। कुछ ऐसा था जो उन्होंने खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी में सब कुछ समाहित था। अगली सुबह
जब मैंने नाश्ते की मेज पर पल्लवी भाभी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जैसे ही मेरी आंखों में देखा, एक बार फिर वही मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। ये वही मुस्कान थी जो हमेशा से थी, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो, जैसे उनकी दुनिया में सब कुछ ठीक था। लेकिन मैं जानता था कि ऐसा नहीं था। उनके भीतर एक खामोशी थी, एक गहरी उदासी थी जो बाहर से दिखती नहीं थी। अमित, तुम और सोनाली कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाओ, ये तुम्हारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा, पल्लवी भाभी ने धीरे से कहा, जैसे वह मेरे मन को पढ़ रही हो। मैंने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है भाभी, हम इस बार जरूर कहीं बाहर जाने का प्लान करेंगे। लेकिन तुम खुद क्या कर रही हो? तुमने कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा? पल्लवी भाभी कुछ देर चुप रहीं। उनकी आंखें कहीं दूर खो गई थी, जैसे वे मेरे सवाल का जवाब खुद से ही ढूंढ रही हों। फिर उन्होंने हल्के से कहा, जब किसी के पास अपने सपने पूरे करने का वक्त नहीं होता तो वह बस दूसरों के सपनों में खो जाता है। मैं खुश हूँ जब तुम और सोनाली खुश हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने महसूस किया कि यह उनकी दिल की बात थी। वो कभी भी अपने लिए नहीं जी पाईं, हमेशा दूसरों की खुशियों में ही अपनी संतुष्टि ढूंढी थी। शायद यही कारण था कि वे कभी भी अपनी गहरी इच्छाओं और भावनाओं को बाहर नहीं आने देती थीं। वो पल बहुत कुछ कह गया। मैंने उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि वो खुद भी अपने बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाईं। शायद वे भी उस सुकून और प्यार की तलाश में थीं, जिसे वे दूसरों को देने में व्यस्त थीं। कुछ समय बाद, एक दिन जब मैं और पल्लवी भाभी बगीचे में बैठे थे, उन्होंने फिर से मुझसे कहा, अमित, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और ध्यान रखो, कभी भी अपने आप को खो मत देना। कभी कभी हम दूसरों की खुशी में इस कदर खो जाते हैं कि हम अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। उनकी बातें अब मेरे दिल में और गहरी उतरने लगी थीं। मुझे समझ आ गया था कि पल्लवी भाभी का दर्द क्या था। उनका वह चुप्पापन, उनकी मुस्कान के पीछे की छुपी हुई उदासी, सब कुछ अब मुझे स्पष्ट नजर आ रहा था। मैंने महसूस किया कि भाभी ने अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ खुद से किया था, और शायद अब वह समय था जब उन्हें अपने लिए जीने का अधिकार मिलना चाहिए था। उन्होंने शायद ये सब नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में एक आवाज़ गूंज रही थी, एक आवाज़ जो कहती थी, अब मेरे लिए भी कुछ करो, अब मैं भी अपनी खुशियाँ जीना चाहती हूँ। उनकी आंखों में एक अलग तरह का कशिश था, जो मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। मुझे लगा कि शायद अब समय आ गया है, जब मैं उन्हें समझ पाऊँ और उनकी मदद कर सकूँ। और फिर एक दिन, जब भाई फिर से काम से बाहर गए थे, मैंने पल्लवी भाभी से कहा, भाभी, क्या आप कभी किसी खास जगह जाने का सोचती हैं? क्या आपको लगता है कि आपको कुछ समय अपने लिए चाहिए? उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे ये सवाल उन्हें बहुत दिनों बाद किसी ने पूछा हो। उन्होंने धीमे से कहा, काश कभी ऐसा होता, पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकती हूँ? मैंने संजीदगी से कहा, भाभी, ये सब तो आप खुद तय कर सकती हैं। कभी कभी हमें खुद के लिए जीने का वक्त मिलना चाहिए, और मैं आपको यह महसूस कराना चाहता हूँ कि आप बहुत अहम हैं, न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि अपने आप के लिए भी। पल्लवी भाभी की आंखों में अब एक नई उम्मीद चमक रही थी। शायद अब वह उस अनकहे एहसास को पहचान पाई थी कि खुद के लिए जीना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों के लिए जीना। पल्लवी भाभी की आंखों में वह उम्मीद अब और भी गहरी हो गई थी। उनकी चुप्पी ने जैसे उनके मन के भारी जख्मों को धीरे धीरे खोलने का रास्ता बना लिया था। वह धीरे धीरे मेरी बातों को समझने लगी और शायद पहली बार उनके दिल ने भी खुद के लिए जीने का एक रास्ता देखा था। पर वह सब इतना आसान नहीं था। जिम्मेदारियां, परिवार और एक स्थिर जीवन की जो लकीरें उसने अपने जीवन में खींची थी, वे बहुत गहरी थी। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पल्लवी भाभी का व्यवहार थोड़ा बदल गया था। वह ज्यादा खुलकर बात करने लगी थी, और मैं महसूस कर रहा था कि अब कुछ चुपचाप संकोच नहीं था। एक दिन शाम को जब हम दोनों चाय पी रहे थे, उन्होंने अचानक पूछा, अमित, क्या तुम सोचते हो कि मैं कभी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अलग कर सकती हूँ? कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरे लिए हो? मैं थोड़ी देर उनके चेहरे को देखता रहा और फिर धीरे से कहा, भाभी, मैं यह नहीं जानता कि आपने अब तक जो किया वह ठीक था या नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव को खुद चुन सकती हैं। आपको हमेशा से ही दूसरों के लिए जीने की आदत रही है, लेकिन अब आपको खुद के लिए जीने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी चाय का कप थोड़ा और पास खींच लिया और हल्के से मुस्कुरा दी, तुम ठीक कह रहे हो अमित। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम खुद चाहते हैं वह दूसरों की इच्छाओं के बीच खो जाता है, लेकिन मैं डरती हूँ, क्या मैं अपने आप को बदल पाऊंगी? उनकी आवाज में एक अनजाना सा डर था, और मुझे लगा जैसे वह किसी नए रास्ते पर कदम रखने से पहले झिझक रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी,
भाभी, डर सिर्फ तब होता है जब हम अजनबी रास्ते पर कदम रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हम सब मिलकर आपके इस नए सफर में आपके साथ कदम से कदम रखेंगे। अगले कुछ दिनों में पल्लवी भाभी ने जो कदम उठाए वह धीरे धीरे उनके जीवन को बदलने लगे। उन्होंने अपने लिए कुछ नया करने की शुरुआत की। पहले तो उन्होंने अपने पुराने शौक जैसे पेंटिंग और लेखन को फिर से अपनाया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ समय अपनी दोस्ती और रिश्तों को फिर से तलाशा जाए, जो वह हमेशा अपने परिवार की देखभाल करते हुए भूल गई थी। पिछली बार जब हम बगीचे में बैठे थे, भाभी ने मुझसे कहा, अमित, तुम जानते हो, जब मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़कर दूसरों की खुशियां तलाशने की कोशिश की तो मैं खुद को खो बैठी थी। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि खुद को पाकर ही हम दूसरों के लिए सबसे बेहतर हो सकते हैं। उनकी बातों में एक नयापन था और मुझे लग रहा था कि भाभी अब अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय में कदम रख रही थी। उन्होंने खुद को ढूंढ लिया था और यह उनके चेहरे की मुस्कान में साफ दिख रहा था। एक दिन जब हम दोनों बगीचे में थे, पल्लवी भाभी ने मुझसे कहा, अमित, मुझे अब समझ में आ गया है कि अपनी जिंदगी जीने का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं का पालन करना नहीं होता, बल्कि यह है कि हम जो भी करते हैं वह हमें खुश और संतुष्ट रखे। अब मैं भी अपने आप को समय दूंगी और शायद कभी कभी हमें अपनी नज़रों से भी खुद को देखना चाहिए, न कि केवल दूसरों के नज़रिए से। मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी जो पहले कभी नहीं थी। शायद अब वह अपने अनकहे एहसासों को पूरी तरह से पहचान चुकी थी। उन्हें अब यह एहसास था कि खुद के लिए जीने का कोई गलत तरीका नहीं होता। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते तब तक हम दूसरों को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते। भाभी की यह यात्रा मेरी भी यात्रा बन चुकी थी। मैंने देखा था कि जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को पार कर लेते हैं तो न केवल हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। पल्लवी भाभी ने वह रास्ता दिखाया था जो कभी उनके लिए अज्ञात था। अब वह अपने सपनों को फिर से जीने की शुरुआत कर चुकी थी और यह सब एक छोटे से सवाल से शुरू हुआ था, क्या तुम सोचते हो कि मैं कभी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अलग कर सकती हूँ? उस सवाल ने एक नई दिशा दी और वह दिशा पल्लवी भाभी के जीवन को एक नई रोशनी दे गई थी। कुछ महीनों बाद पल्लवी भाभी के जीवन में असल में बदलाव आ चुका था। उनके भीतर एक नयापन था, जैसे वह किसी पुराने थके हुए रास्ते को छोड़कर एक ताजगी से भरे नए रास्ते पर चल पड़ी हों। वह अब ज्यादा खुश रहने लगी थी और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। पहले की तुलना में वह अब ज्यादा खुलकर मुस्कुराती थी और बातचीत में भी कुछ हल्की सी चंचलता नजर आने लगी थी। अभी कुछ दिन पहले ही पल्लवी भाभी ने अपने पसंदीदा पेंटिंग्स और आर्ट्स को फिर से एक बार ताज़ा किया था। वह अब रात के समय पेंटिंग करती और उन पेंटिंग्स को अपने कमरे की दीवारों पर सजाती। उनकी कला में एक गहरी शांति थी जो पहले कहीं नहीं थी। हर पेंटिंग एक नए एहसास की तरह प्रतीत होती थी, जैसे वह खुद को खोज रही हो और उसे कागज और रंगों के माध्यम से बयां कर रही हो। एक शाम जब मैं घर वापस लौट रहा था, मैंने देखा कि पल्लवी भाभी बगीचे में बैठी थी और उनके पास एक छोटी सी नोटबुक थी। वह धीरे धीरे कुछ लिख रही थी। मैं चुपचाप उनके पास गया और बैठते हुए पूछा, भाभी, क्या कर रही हैं? पल्लवी भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी हल्की और खुशहाल हो सकती है। अब मैं कुछ नए रास्तों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। ये नोटबुक में वही सब कुछ लिख रही हूँ जो मेरे दिल में आता है। ये तो बहुत अच्छा है भाभी, आखिरकार आपने खुद के लिए जीने की शुरुआत की है, मैंने कहा। उन्होंने कुछ देर चुप रहकर कहा, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो सारी जिंदगी ही बदल जाती है अमित। लेकिन यह समझने में मुझे बहुत समय लग गया। अब मैं उन छोटी छोटी खुशियों को समझ पा रही हूँ जो हमेशा मेरे पास थी, बस मैं उन्हें देख नहीं पाई थी। उनकी आंखों में एक गहरी सुकून और शांति थी, जैसे किसी आंतरिक संघर्ष के बाद उन्हें अपनी असली पहचान मिल गई हो। ये देखकर मुझे महसूस हुआ कि पल्लवी भाभी अब अपनी जिंदगी के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण सफर पर हैं। अब घर में कोई भी छोटी सी खुशी हो, भाभी उसे पूरी तरह से महसूस करती। कभी कभी जब मैं और सोनाली उनके पास होते तो वह हमें बताते हुए कहती, प्यारी बातें, छोटी खुशियाँ जीवन की असली मिठास हैं, हमें इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये भी था कि पल्लवी भाभी ने अब अपने सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ा दिया था। उन्होंने कुछ साप्ताहिक वर्कशॉप्स अटेंड करना शुरू किया था, जहां वह कला, लेखन और दूसरे शौक के बारे में नई नई चीजें सीखने लगी थी। एक दिन उन्होंने मुझे और सोनाली को अपने द्वारा बनाई गई कुछ नई पेंटिंग्स दिखाई। उनमें हर एक चित्र में कोई गहरी भावना छिपी हुई थी, जैसे वह अपनी पूरी यात्रा को उन रंगों और रेखाओं में समेटने की कोशिश कर रही हों।
ये चित्र सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, उन्होंने हमें समझाते हुए कहा, यह मेरी आत्मा की आवाज़ है, जिन्हें मैंने वर्षों तक दबाए रखा था। अब उन्हें बाहर आने का मौका मिला है। उनकी बातों में अब आत्मविश्वास था, और हम दोनों को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि भाभी अब खुद को पहचानने लगी थी। एक दिन, जब हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ लंच कर रहे थे, पल्लवी भाभी ने अचानक एक दिलचस्प प्रस्ताव रखा, अमित, सोनाली, क्यों न हम सब एक साथ कहीं दूर जाएं? कोई शांत जगह, जहां हम सब कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता सके, कुछ नया अनुभव कर सके। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए एक अच्छा अनुभव होगा। सोनाली और मैंने एक दूसरे की ओर देखा, और फिर हामी भर दी। हम सभी को महसूस हो रहा था कि यह छोटी सी यात्रा पल्लवी भाभी के इस नए अध्याय को और भी खास बना सकती थी। कुछ सप्ताह बाद हम सभी ने एक छोटे से हिल स्टेशन की यात्रा की। वहाँ की ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और शांति ने हम सभी को एक अलग ही एहसास दिया। पल्लवी भाभी को वहाँ की हर छोटी सी बात में खुशी मिल रही थी। वह बस बिना किसी तनाव के वहाँ की सुंदरता को महसूस कर रही थी। यात्रा के दौरान एक शाम जब हम सभी एक पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे, पल्लवी भाभी ने अचानक कहा, ये जगह, यह माहौल मुझे अपने आप से फिर से जोड़ने का मौका दे रहा है। मुझे अब पूरी तरह महसूस हो रहा है कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ। उनकी यह बात सुनकर मुझे ये समझ में आ गया कि पल्लवी भाभी ने न सिर्फ खुद को पहचाना था, बल्कि वह अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने की शुरुआत कर चुकी थी। अब वह न सिर्फ हमारे लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी, बल्कि खुद के लिए भी एक नई राह पर चल पड़ी थी। और इस तरह वह अनकहा एहसास जो हम दोनों के बीच छुपा हुआ था, अब पूरी तरह से उजागर हो चुका था। पल्लवी भाभी ने यह साबित किया कि कभी भी खुद के लिए जीने का समय नहीं बीतता। एक नई शुरुआत हमेशा संभव होती है, चाहे हम कितने भी बड़े या छोटे हों। कभी कभी जीवन में वह मोड़ आता है जब हम पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया में होते हैं, लेकिन खुद को पहचानने और स्वीकारने के लिए वक्त की जरूरत होती है। पल्लवी भाभी के जीवन में यही बदलाव धीरे धीरे आ रहा था, और मैं यह महसूस कर रहा था कि उन्होंने अपने जीवन की बुनियादी सच्चाई को पहचान लिया था, ये कि खुशी खुद के भीतर से आती है, और दूसरों के प्यार और अपनापन से भी एक स्थिर संतुलन बनाना होता है। वह यात्रा जो हमने हिल स्टेशन पर की थी, उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। उनके भीतर का डर और संकोच अब कहीं खो गया था। वह अब पहले की तुलना में बहुत अधिक खुली और आत्मविश्वासी हो चुकी थी। धीरे धीरे वह अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिलने लगी थी और उन रिश्तों को फिर से संजीवनी दे रही थी, जिनसे वह वर्षों से दूर हो गई थी। एक दिन जब हम सभी परिवार के साथ बैठकर चाय पी रहे थे, पल्लवी भाभी ने अचानक कहा, अमित, मैंने कुछ सोचा है। मुझे लगता है मुझे अब वह चीज़ें करनी चाहिए जिन्हें मैंने हमेशा टाल दिया था। मुझे अपने लेखन को एक मौका देना चाहिए। मैंने ये सुनकर चौंका। वह तो बहुत अच्छा है भाभी, आप लिखना शुरू करें। आखिरकार आपकी बातें और अनुभव बहुत खास हैं और किसी को तो सुनाए जाने चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि लेखन के लिए कोई सही समय चाहिए, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि कोई सही समय नहीं होता। जब दिल से कुछ करना चाहो तो बस शुरुआत कर देनी चाहिए। इस बीच पल्लवी भाभी ने खुद को पूरी तरह से न केवल परिवार बल्कि अपनी खुद की पहचान में भी ढालने की कोशिश की। उन्होंने अपने ब्लॉग पर अपनी यात्राओं, कला और जीवन के अनुभवों को साझा करना शुरू किया। शुरुआत में वह थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उनके ब्लॉग पर अब बहुत सारे लोग आते और उनके विचारों को सराहते थे। एक दिन जब मैं और सोनाली उनके पास बैठे थे, उन्होंने हमें अपने लेखों में से एक पढ़कर सुनाया। ये जो मैंने लिखा है, यह उस एहसास पर आधारित है जो मैंने पिछले कुछ सालों में महसूस किया। मेरे लिए अब ये समझना आसान हो गया है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, और जब तक हम खुद को खोजने की कोशिश नहीं करते, हम उस खुशी को नहीं पा सकते जो हमारे भीतर होती है। सोनाली और मैंने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। हम दोनों जानते थे कि पल्लवी भाभी ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था और अब वह खुद से प्यार करना जान चुकी थी। ये बदलाव सिर्फ पल्लवी भाभी तक ही सीमित नहीं था। उनका आत्मविश्वास और खुशियों की तलाश हमारे पूरे परिवार में फैलने लगी थी। भाई भी अब अपनी नौकरी में ज्यादा संतुष्ट दिखने लगे थे और वह कभी कभी पल्लवी भाभी से उनके अनुभवों के बारे में बातचीत करते थे। तुमने जो किया वह बहुत साहसिक था, एक दिन भाई ने भाभी से कहा। तुमने खुद को और अपनी जिंदगी को नया आकार दिया है। मुझे लगता है मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ नए पहलू तलाशने चाहिए। भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर किसी के लिए अपनी यात्रा होती है। आप भी वह रास्ता तलाश सकते हैं जो आपको सुकून दे।
उनकी यह बात भाई के मन में गहरी बैठ गई थी और कुछ दिनों बाद उन्होंने भी अपने पुराने शौक को फिर से अपनाने का फैसला किया, जिन्हें उन्होंने हमेशा समय की कमी के कारण छोड़ दिया था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ संगीत में अपनी रुचि को फिर से पुनर्जीवित किया और एक छोटे से संगीत समूह की शुरुआत की। पल्लवी भाभी की इस यात्रा ने न सिर्फ उन्हें खुद से जोड़ने का मौका दिया, बल्कि यह हमारे पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गई। अब हम सभी एक दूसरे के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते थे। हम समझने लगे थे कि जिंदगी केवल जिम्मेदारियों और दूसरों के लिए जीने तक सीमित नहीं होती, बल्कि खुद के लिए भी कुछ वक्त निकालना जरूरी है। धीरे धीरे पल्लवी भाभी ने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। वह अब एक सशक्त महिला के रूप में उभरी थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ा था। उनके ब्लॉग, पेंटिंग्स और लेखन ने न केवल उन्हें आत्मस्वीकृति दी, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी यह एहसास कराया कि कभी भी हम अपने सपनों को जीवित कर सकते हैं, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। और इस प्रकार भाभी की कहानी, उनका अनकहा एहसास, जो कभी मौन था, अब पूरी तरह से उजागर हो चुका था। अब वह एक नई आशा और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की राह पर चल पड़ी थी और हम सभी उनके साथ उस यात्रा में शामिल थे। सारांश और निष्कर्ष। अनकहे एहसास एक दिलचस्प और भावनात्मक कहानी है, जो खुद को पहचानने, अपने सपनों को जीने और आत्मस्वीकृति की यात्रा को दर्शाती है। ये कहानी पल्लवी भाभी की जिंदगी में आए बदलाव के इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआत में वह परिवार की देखभाल करने में इतनी व्यस्त थी कि अपने लिए समय निकालने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन एक छोटे से संकेत, एक अनकहे एहसास ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब भाभी ने महसूस किया कि उन्हें खुद के लिए जीने का हक है, तो उन्होंने अपने भीतर की इच्छाओं और आकांक्षाओं को बाहर लाना शुरू किया। भाभी ने कला, लेखन और यात्रा के माध्यम से खुद को फिर से खोजा और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की दिशा बदल दी। उनकी यात्रा ने न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी यह सिखाया कि जब तक हम खुद को समझते नहीं, हम दूसरों के लिए भी सही तरीके से खुश नहीं रह सकते। उन्होंने ये साबित किया कि कोई भी समय सही नहीं होता, हर उम्र में बदलाव संभव है, बशर्ते हम खुद को समझने और बदलाव की दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार हों। कहानी का निष्कर्ष यह है कि जीवन में कभी भी अपनी पहचान और खुशियों को ढूंढने का अवसर खोना नहीं चाहिए। चाहे समय कितना भी बीत जाए, अपनी इच्छाओं और सपनों को जिंदा रखना और उन्हें साकार करने की कोशिश करना बेहद जरूरी है। पल्लवी भाभी की तरह हम भी कभी न कभी अपनी खुशियों के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मस्वीकृति और खुद के लिए जीने से ही हम वास्तविक खुशी और संतोष पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद।